कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ यह ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में 11वें दिन भी ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक आपको बता दें कि 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 3500 से ज्यादा जगहों पर युद्ध स्तर पर छापेमारी चल रही है। तमाम जांच एजेंसियां लगातार एक एक खुलासे कर रही है और इस मामले में भी एनआईए ने पहली गिरफ्तारी भी की थी। आमिर को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर के खिलाफ ये आतंक के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। जितने भी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है उनके खिलाफ ये सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। राजन वैद हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। राजन, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ ये जो ऑपरेशन चल रहा है, जानकारी और क्या निकलकर सामने आ रही है? जी भी देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास कई तरह के इनपुट पहुंचे हैं, जिसके बेसिस पे जो है जगह जगह जो है छापेमारी भी की जा रही है। उसके साथ साथ जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे तलाशी अभियान भी चलाया गया है। आज ऐसा ही एक तलाशी अभियान जम्मू रेलवे स्टेशन पे एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया और ये इसलिए चलाया गया है क्योंकि इससे पहले भी जम्मू रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड का इलाके हो, वहां जो है हमेशा से ये टारगेट पर रहते हैं और भीड़ भाड़ काफी रहती है इन इलाकों में, जिसको देखते हुए निशाना बनाया इनको जा सकता है। और इसके साथ साथ जो व्हाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल है उसको भी बस करने की कोशिश इसलिए भी है क्योंकि अब जो पाकिस्तान है और आईएसआई है, ये पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनको जो है रिक्रूटमेंट उनकी कर रहा है। चाहे जो बांग्लादेश या पाकिस्तान से जो है जो पढ़ के यहाँ पे आए हैं, अब वो भी अंडर स्कैनर हैं, उनकी भी जो है जांच की जाएगी। तो ऐसे में जो हाई अलर्ट इशू किया गया है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कई तरह के जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं कि इस वक्त जो आतंकवादी गुट हैं वो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुन सकते हैं, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी एडवाइजरी जो है लगातार जो है वो दी जा रही है, जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग हैं, लोगों से आह्वान किया गया है कि वो पुलिस का साथ दे, वो कोऑपरेट करें और उसके साथ साथ अगर कोई संदिग्ध वस्तु या कोई शख्स ऐसा उनको दिखता है तो जो उसकी जो सूचना है वो पुलिस को दे। और लगातार जो है लोगों से सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने की भी अपील की जा रही है। और ऐसे में बता दूं कि जितने भी एग्जिट पॉइंट या जो आउट पॉइंट हैं, जो सिटी में एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको वहां पे जो नाकाबंदी है वो काफी गहन कर दी गई है, सख्त कर दी गई है। और नाकों पे जो अमूमन हम देखते हैं जो डिप्लॉयमेंट पहले बहुत कम दिखती थी, अब डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दी गई है और इंटेलिजेंस ग्रिड को भी मजबूत किया गया है। वो इसलिए किया गया है कि क्योंकि कई तरह के इनपुट्स इस तरह के आ रहे हैं कि खासकर जो है बॉर्डर या एलओसी के इलाकों से घुसपैठ करके आतंकवादियों की ये मंशा हो सकती है कि जम्मू सिटी या कश्मीर जो शहर है वहां किसी बड़ी घटना को अंजाम दें, जिसके चलते सब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ राजन, जाहिर तौर पर चौकन्नी नजरें हमें रखनी होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है आमिर की और तमाम लोकेशंस पे इसको लेकर जाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो जैश मॉड्यूल सीधे तौर पर हम कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डर होगा कि कहीं और खबरें निकलकर सामने ना आ जाए, कुछ और जानकारी ना दे दे। एक ये चीज। दूसरी चीज, हमने आपकी रिपोर्ट देखी थी जम्मू रेलवे स्टेशन वाली, क्या वहां से कोई सामान बरामद हुआ है? किसी की सूचना के आधार पर वहां पर इतनी मात्रा में सुरक्षा बल पहुंचे हैं या फिर एक नजर रखने के तौर पर ये गतिविधियां दिखाई दे रही हैं? राजन, देखिए, इस वक्त हाई अलर्ट घोषित किया हुआ, आने वाले 72 घंटों के लिए हाई अलर्ट घोषित है, जिसके चलते ना बल्कि जम्मू रेलवे स्टेशन बल्कि जम्मू बस स्टैंड और उसके आसपास के इलाकों में जो भीड़ भाड़ वाले बाजार के इलाके हैं वहां भी आज जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से वहां भी तलाशी अभियान चलाया गया। और कोशिश ये है, जो रेलवे स्टेशन पे कई पैसेंजर्स होते हैं वो सामान लेके आते हैं, उनके सामान की चेकिंग की गई और उनसे भी पूछताछ की गई कि कहां से आए हैं, कहां जाना है। ये अमूमन जो है रेलवे स्टेशन पे चेकिंग जो है वो की जाती है जब किसी ट्रेन को आना या जाना होता है, लेकिन जिस तरह का डिप्लॉयमेंट हमने आज देखा, अमूमन ऐसा देखने में नहीं आता है। आज बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट के साथ जो है पुलिस की और मेटल डिटेक्टर के साथ, स्निफर डॉग के साथ जिस तरह का आज तलाशी अभियान चलाया गया, ये अद्भुत था। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस वक्त जो जांच सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस वक्त खुद अलर्ट पे हैं और उनकी मंशा यही है, कोशिश यही है कि इस बात को सुनिश्चित बनाया जाए कि जो भीड़ भाड़ वाले या कोई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं वहां कोई विस्फोटक ना ले जाए। और इसकी चेकिंग के लिए जगह जगह जो है वो नाकेबंदी भी की जा रही है। जी
बिल्कुल, हम देख रहे हैं लगातार हम हमारे सहयोगी से बातचीत कर रहे हैं। जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है वो यही है कि 32 गाड़ियों के साथ प्लान था धमाका करने का। ये बहुत बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को मिली है कि ये जानकारी निकलकर जो सामने आई। राजन, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कि जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, लेकिन जो उससे पहले कड़ियां जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को दाद देनी होगी। जिस तरह से उन्होंने काम किया, एक के बाद एक कड़ी को जोड़ा, और ये जो टेरर मॉड्यूल था, जो टेरर प्लॉट था देश को दहलाने का, उसको किसी हद तक जो है नाकाम भी बनाया है, जिसके लिए एलजी मनोज सिन्हा ने भी जो है दाद दी है जम्मू कश्मीर पुलिस को। और वाकई ही ये एक बड़े मॉड्यूल का हिस्सा है जो कि देश में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ऐसे में उनका बड़ा प्लान हो सकता है जिसकी इनपुट जो है वो जांच एजेंसियों के पास आई होगी, जिसकी बिना के ऊपर ही ये हाई अलर्ट घोषित किया गया है। उनको भी कहीं ना कहीं अंदेशा होगा कि ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं ये किसी बड़ी घटना को जम्मू या कश्मीर में अंजाम दे सकते हैं, जिसके चलते बिल्कुल दे सकते थे। और जिस तरीके से तत्परता हमारे सुरक्षा बलों की दिखाई दे रही है, काबिल तारीफ है। राजन, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।